हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स क्लासेस पर। आज पढ़ेंगे हम कार्यपत्रक 72। इसमें हमें क्या देखना है कि पूर्णांकों के योग, व्यवकलन यानी घटाव, गुणा एवं भाग की संक्रिया की समझ विकसित कर पाना। पूर्णांक के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि पूर्णांक नाम आते ही आपके ध्यान में आना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जो भी संख्याएं आती है उन सबको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि -438 है, उसमें किसका भाग दें कि एक आ जाए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी संख्या हो उसमें उसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है? एक आता है। जैसे -438 है तो इसमें हम -438 का ही भाग देंगे तभी एक आएगा। ठीक है। ऐसे हमें पूछा है कि -12 और -6 इनको गुणा करना है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार वापस रिपीट कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं, कि अगर कहीं भी समान समान से गुणा हो, यानी माइनस है वो माइनस से गुणा हो तो क्या आएगा? प्लस। अगर प्लस है वो भी प्लस से गुणा होता है तो भी क्या आएगा? प्लस, क्योंकि समान है ना, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो भी प्लस, और प्लस गुणा होंगे तो भी प्लस। लेकिन अगर माइनस है वो प्लस से गुणा होगा या प्लस है वो माइनस से गुणा होगा, तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो यहाँ देखो माइनस और माइनस गुणा हो रहे हैं तो इसका मतलब अपना आंसर तो प्लस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ बताया ना मैंने। उसके बाद में जैसे 12 को 6 से करना है तो 12 छक्के 72। ठीक है। ऐसे हमें ये पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या है उसमें हम 5 का भाग दें तो -3 आता है। अगर अपने को नहीं पता तो 5 को -3 से गुणा कर लो तो कितने आते हैं? -15। उसके बाद में हमें पूछा है कि जीरो, और जीरो में एक का भाग देंगे तो जीरो में चाहे किसी भी संख्या का भाग दो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे -107 में 107, देखो यहाँ चाहे गुणा हो चाहे भाग हो सेम ही कंडीशन लगती है। यहाँ क्या दे रखा है? माइनस, और यहाँ प्लस। एक माइनस हो और एक प्लस हो तो उत्तर तो हमेशा किस में आएगा? माइनस में। उसके बाद में देख लो 107 में 107 का भाग देंगे तो क्या आएगा? एक। तो आंसर क्या आया? माइनस का एक। उसके बाद में ठीक यहाँ देखते हैं हम कि -3 और +2। जैसे मैं आपको पहले भी यही बताता आया हूँ कि अगर आपको पूर्णांक ऐसे नहीं समझ में आए तो आप ऐसा समझ लिया करो कि -3 है, इसका मतलब तो ये है कि इतने रुपए की तो आपने कोई वस्तु ले ली है, या ये समझ लो कि इतने की आपने टॉफ़ी ले ली है या कोई चीज़ खा ली। उसके बाद में जैसे ये 2 ये आपके पास है तो टोटल कितने हो गए? जैसे ये आप कोई दुकानदार से आप 3 रुपये की का कोई सामान लाए और आपके पास 2 रुपये है तो वो आपसे कितना बकाया रहेगा? तो आप बोलोगे सर 1 रुपया और रह गया बकाया, उधार रह गया 1 रुपया। उसके बाद में ये भाग, आपने 2 रुपये का सामान लिए, 1 रुपया आपके पास है तो अब भी कितना उधार रहा? -1। और माइनस दोनों साइड माइनस आ गए तो इसका मतलब उत्तर किस में आएगा? प्लस में। और एक में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा? एक। चाहे +1 लिख दो या आप क्या लिख सकते हो? सीधा एक भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लस ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में कि -36, जैसे देखो माइनस और माइनस, इसका मतलब उत्तर तो किस में आएगा? प्लस में। और 36 में 9 का भाग देते हैं तो 9 का कितनी बार जाएगा? 4 बार। 9 चौके 36 होता है ना। उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ तो प्लस है लेकिन यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब उत्तर तो अपना प्लस में आएगा। तो अब 4 को 3 से कर दो, 4 तिये 12, और 12 को 5 से करेंगे तो 60। तो उत्तर किस में आ गया? अपना प्लस के अंदर। उसके बाद तीसरा एक, दिए गए कथन सत्य है या असत्य कि पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है। हाँ, ये क्या है? सत्य है। कैसे है? जैसे मैं आपको बोल दूं कि 5 + 3 कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 8। लेकिन अगर मैं 3 + 5 लिख दूं तो भी क्या होंगे? 8। तो क्रम विनिमय यानी इनका क्रम अगर चेंज कर दे तो भी ये नियम संतुष्ट होता है, तो ये सत्य है। उसके बाद किसी पूर्णांक संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्णांक संख्या होती है, तो ये भी सत्य है। जैसे मैं ये बोल दूं कि 5 में शून्य जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 5। ठीक है। यहाँ पूछा है कि -23 में -1 का, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 1 का अगर किसी में भाग देते हैं तो वही सेम संख्या आती है तो 23 आएगा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? 0। तो ये तो असत्य है। उसके बाद हमें पूछा है कि पूर्णांक संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है। नहीं, ये तो योज्य तत्समक है, 0 है वो तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक होता है 1, क्योंकि कोई भी संख्या है उसको 1 से गुणा करते हैं तो वो ही संख्या वापस आ जाती है, लेकिन 0 से तो करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है, तो इसलिए ये तो तत्समक कैसे हो सकता है? चौथा क्वेश्चन है कि यदि दोपहर 12 बजे
तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, 0 से कितना ज़्यादा था, 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम +5 लिखेंगे। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात मतलब 12 बजे, रात के 12 बजे, और ये क्या होता है, दोपहर को 5 है तो 12 बजे तक ये कम होगा। तो 12 घंटे में, और प्रति घंटे कितना हो रहा है, 2, तो 2 डिग्री सेल्सियस को हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 24 डिग्री सेल्सियस, ये हो रहा है कम। और था कितना, 5 डिग्री सेल्सियस, तो बचा कितना, -19 डिग्री सेल्सियस, यानी आधी रात का तापमान क्या होगा, -19 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -6 हो। मैं बोलता हूँ, आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मैंने ये बोला कि आपने बोला कि सर -10 और +4 लिख दो, मैंने ये लिख दिया। आप अगर ये बोलोगे सर -4 और -2 लिख दो, तो वो भी बात सही है। अंतर 4 हो तो देखो यहाँ 10 लिख दिए और यहाँ -6 लिख दिए, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ 5 लिख देते, यहाँ 1, तो भी अंतर 4 आता। तो आपके जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। अंतर -15 हो, इसका मतलब मैंने ये बोला कि यहाँ तो कोई 15 है और यहाँ है -30। अब आप बोलोगे सर कि मैं तो यहाँ लूँगा 30 और यहाँ लूँगा -45, तो भी अंतर -15 है, तो ले सकते हो। योग 0 हो, एक माइनस का ले लो, एक प्लस का। मैंने बोला कि एक तो -5 है और एक +5 है, इनका योग क्या होगा, 0। ये था अपना कार्यपत्रक 72। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।